Hello everyone, I welcome you all to Studies Code and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द हिंदू. देन हम कवर करेंगे आपके इम्पोर्टेंट हैंड पिक्ड करंट अफेयर्स. आज की जो करंट अफेयर्स है देखो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हाइप्ड भी है. सो ज़रूर से ज़रूर करंट अफेयर्स देखना, आपके ज़्यादा चांसेस है उनके आपके एग्जाम के लिए. ओके, एंड लास्टली वील कवर योर वोकैब पोर्शन. एंड ये सब कुछ होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट टाइनी बेल नियर इट सो दैट एवरी डे जब ये सेशन आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए. हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे विद अ वेरी पॉजिटिव कोट दैट सेज सक्सेस इज हिडन इन योर डेली रूटीन. सो डेली रूटीन में जितनी आप चीज़ें करते हो वो डिटरमाइन करती है कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है. ओके, एंड हमारा जो इनिशिएटिव है वो भी इसी डेली रूटीन के अराउंड रिवॉल्व करता है. हमारा मेन पर्पस यही है कि ये जो 10 मिनट्स की सेशन है वो आप अपनी डेली रूटीन का पार्ट बना लो, ताकि जब फ्यूचर में आप एग्जाम दो तब आपको रियलाइज हो कि जो थोड़े 10 मिनट्स आपने डेली दिए हैं उसका कितना ह्यूज इम्पैक्ट आपको दिखेंगे अपने एग्जाम में एंड यू विल डेफिनेटली अचीव सक्सेस. ओके, दैट बीइंग सेड लेट्स स्टार्ट विद टुडेज फर्स्ट न्यूज़. आज की पहली न्यूज़ है अबाउट तरंग शक्ति 2024 एक्सरसाइज. अब आपकी जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है वो 2023 के एंड में कंडक्ट होने वाली थी. ओके, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन डिलेज आपकी ये थोड़ी डिले हो गई है और अब आपकी अगस्त में ये एक्सरसाइज कंडक्ट होगी एंड इंडिया इज रेडी टू होस्ट इट्स फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति इन अगस्त. तो अगस्त में इंडिया होस्ट करेगा ये आपकी जो इंडियन एयरफोर्स की फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज होने वाली है. नेम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तरंग शक्ति 2024 हेल्ड होगी अगस्त में एंड इज लाइकली टू सी पार्टिसिपेशन ऑफ 10 कंट्रीज. ऑलमोस्ट 10 कंट्रीज आप देखोगे इसमें पार्टिसिपेट करती हुई और एडिशन में आपको फ्यू अदर एक्टिंग ऑब्जर्वर्स भी देखेंगे. ठीक है, फ्यू अदर कंट्रीज जो ऑब्जर्वर्स की तरह एक्ट करेंगे इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में. अब देखो जो आपकी एक्सरसाइज है ये आपकी 2 फेजेस में कंडक्ट होगी. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ओके, 2 फेजेस में कंडक्ट होगी. पहली जो आपका फेज है वो आपका साउथ ऑफ इंडिया में कंडक्ट होगा, सदर्न पोर्शन में, एंड जो आपका जो नेक्स्ट पोर्शन है वो वेस्टर्न इंडिया में आपका कंडक्ट कराया जाएगा. ओके, सो ये पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट चीज, कौन सी कंट्रीज है जिनको ऑलरेडी इन्वाइट भेज चुकी है इंडिया. सो इसमें आपकी ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, then we have UK and US. Okay, so इन्हें already भेज चुके हैं. Germany will deploy fighter jets and also A400M transport aircraft भी deploy करेंगे आपकी जर्मनी. So ये सब कुछ हो गया आपके लिए important from this particular exercise. Okay, आपको नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आने के हाई चांसेस हैं इस पे. इसके अलावा देखो ये जो आपको पर्टिकुलर न्यूज़ का आर्टिकल था उसमें उन्होंने रेड फ्लैग एक्सरसाइज के बारे में बात की. अब जो रेड फ्लैग है ये आपका रिसेंट में ही 2024 का एडिशन कंडक्ट हुआ था. जो रेड फ्लैग एक्सरसाइज है ये आपकी यूएस कंडक्ट करती है. ठीक है, रिसेंट में ये आपकी इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था, अलास्का में हुई थी, 4 जून से हुई थी. ठीक है, 4 जून से हुई थी टिल 14 तक आपकी ये एक्सरसाइज हुई थी. ठीक है, सो दिस इज ऑल इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. आपको पूरा आर्टिकल रीड करना है तो आप टेलीग्राम पे हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिएगा. वहाँ पर आपको ये जो हाईलाइटेड आर्टिकल है वहाँ पर एग्जैक्टली मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ पर रीड कर लीजिए. नेक्स्ट आई है आपकी रशिया और यूक्रेन से रिलेटेड न्यूज़. अब रिसेंट में आपका एक पीस समिट हुआ था इन स्विट्जरलैंड में एक पीस समिट कराया गया था. मेन पर्पस इसका ये था कि आपकी जो रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है फ्रॉम 2022, ये जो वॉर चलने ही जा रही है उसको एंड करें हम फाइनली, और उसके लिए एक प्रपोजल आया था. ओनली प्रपोजल आया था और ये देखो इसके चांसेस थे कि इससे आपको फाइनली पीस दिखने को मिलेगा वहाँ पर. ये मेन पर्पस था इस पर्टिकुलर आपका जो समिट हुआ था. अब प्रॉब्लम क्या आई थी देखो, और आर्टिकल क्या कहता है. आर्टिकल कहता है इंडिया रिफ्यूजेस टू साइन ऑन यूक्रेन मीट स्टेटमेंट. अब इंडिया ने क्यों दे रिफ्यूज्ड इट. ऑब्वियसली देयर माइट बी अ कॉन्क्रीट रीजन व्हाई इंडिया रिफ्यूज्ड. ठीक है, सिर्फ इंडिया ने ही नहीं, आपकी सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मेक्सिको एंड यूएई, इन लोगों ने भी ये एक्सेप्ट नहीं किया था, इन लोगों ने भी साइन नहीं किया है. रीजन क्या है? अब रीजन बहुत सिंपल है. आपने एक पीस समिट कंडक्ट किया.
राइट। पीस समिट किसके लिए था? पीस समिट था आपका कि रशिया और यूक्रेन में जो वॉर चल रही है वो एंड हो जाए। आपने यूक्रेन को तो इन्वॉल्व किया है इस पीस प्रोसेस में, आप रशिया को तो भूल ही गए। आपने रशिया को तो कंसिडर करा ही नहीं, आपने रशिया को इन्वाइट ही नहीं करा। आपने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को इन्वाइट किया, जेलेंस्की वाज देयर एंड ही एड्रेस द समिट एज वेल। इन्होंने एड्रेस भी किया समिट को, बट इन्होंने रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्हें तो इन्वाइट ही नहीं करा। अगर आप उन्हें इन्वाइट ही नहीं करोगे, आप उनकी साइड, वट एवर हिज साइड इज और वट एवर हिज नीड्स आर, वट एवर हिज डिमांड्स आर, अगर आप उसे कंसिडर नहीं कर रहे हो तो आप एक पीस की होप कैसे करोगे? देखो, आप सबको पता है रशिया आपकी एक स्ट्रॉन्ग नेशन है, एक स्ट्रॉन्ग नेशन है। इंस्पाइट ये 2 साल से वॉर कर रही है यूक्रेन से, एंड स्टिल यू नो दे आर स्टिल फाइटिंग एंड साथ में फाइट करते हुए अगर आप हमें फॉलो करोगे तो आपको पता होगा कि अपनी मिलिट्री ड्रिल्स भी कंडक्ट करी है, बाकी चीजें भी कंडक्ट करी है, डिप्लोमेसी में भी अपना कंडक्ट कर रही है, ऑयल भी सेल कर रहे हैं, दे आर डूइंग एवरीथिंग। ठीक है, रिसेंट में ही इन्होंने बेलारूस के साथ एक मिलिट्री ड्रिल भी कंडक्ट करी थी, अपनी एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी करी थी। ओके, सो दे ऑल्सो आर डूइंग ऑल ऑफ दैट, बट मेन इम्पैक्ट आपका यूक्रेन पे पड़ रहा है, ज्यादा इम्पैक्ट जिस पे पड़ रहा है। ठीक है, जो आपकी इतनी पावरफुल नेशन नहीं है, सो ज्यादा इम्पैक्ट वहां पर पड़ रहा है। और आपने रशिया को बुलाया ही नहीं कि आप रशिया को भी इन्वॉल्व करो, रशिया भी एग्री करे, तभी तो आपको पीस देखने को मिलेगा। सो दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स व्हाई इंडिया रिफ्यूज्ड। ओके, इंडिया का रिफ्यूज का सिंपल रीजन था कि आपको रशिया को इन्वॉल्व करना चाहिए था। यहाँ पर रशिया रहती, उसके पॉइंट्स रहते, तो एक पीस होने के हाई चांसेस थे। ठीक है, नेक्स्ट चीज बताई गई कि आपने यहाँ पर जो आपकी ब्रिक्स है, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन भी ऑल नो, आपने ब्रिक्स की जगह सिर्फ ब्रिक्स को कंसिडर कर रहे हो, आपने आर तो रिमूव कर दिया है। अब ब्रिक्स विदाउट आर इज इनकम्प्लीट। सो सिमिलर वे, अगर आपने इस पर्टिकुलर समिट में आर को, रशिया को नहीं इन्वॉल्व किया तो ये आपका समिट भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूज। नेक्स्ट आएंगे हम, नेक्स्ट आते हैं सीए पोर्शन पे। अब ये बहुत बड़ी न्यूज है और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है इंडिया के लिए, हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब पहली बार इंडिया का आ गया है एक कामिकाज़े ड्रोन, एंड ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है, इंडिया में ही डेवलप किया गया है। एंड बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि अब हमारे पास कामिकाज़े ड्रोन्स है। रिसेंट में जो आपकी वॉर्स चल रही थी, ठीक है, जो आपकी वॉर्स चल रही थी, पर्टिकुलर वॉर रशिया और यूक्रेन की जो आपकी वॉर थी, उसमें आपके कामिकाज़े ड्रोन्स काफ़ी हद तक यूज़ किए गए थे, और आपने न्यूज़ में भी देखे होंगे कि कामिकाज़े ड्रोन्स वहाँ पे यूज़ किए जाते थे। अब व्हाट इज दिस कामिकाज़े ड्रोन? अब इनका मेन पर्पस होता है कि ये जो आपके ड्रोन्स है ये एक्सप्लोजिव्स कैरी करते हैं, एक्सप्लोजिव अपने अंदर कैरी कर रखा होता है इन्होंने। दे लुक एट द टारगेट, दे रोम अराउंड दैट पर्टिकुलर प्लेस, लॉइटर करेंगे ये, या फिर ये रोम करेंगे। जब इन्हें अपना टारगेट मिल जाएगा जिस पे आपको अटैक करना है, उसे लॉक कर देंगे और वहां पर जाकर ये चले जाएंगे विद द एक्सप्लोजिव जो ये कैरी कर रहे हैं, एंड दे बर्स्ट आउट देयर। ठीक है, कामिकाज़े ड्रोन्स। So this is the entire purpose, and India का आ गया है आपका नागस्त्रा 1, the first कामिकाज़े ड्रोन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट में देखो, दिस इज नागस्त्रा 1, आप इमेज भी यहाँ पर देख सकते हो। रिसेंट में द इंडियन आर्मी हैज टेकन डिलीवरी ऑफ इट्स फर्स्ट बैच ऑफ इंडिजिनसली डेवलप्ड सुसाइड ड्रोन्स भी कह सकते हो आप इसे, कामिकाज़े ड्रोन्स भी कह सकते हो, नागस्त्रा 1। ओके, सुसाइड ड्रोन्स क्यों? क्योंकि वहां पर जाएंगे एंड बूम दे आर डन। ओके, these are high-tech drones and designed for precision strikes on enemy target, represent a significant leap forward in India's defense capabilities. Okay, manufacture की गई है by Economic Explosive Limited, okay, a subsidiary of Solar Industries. ठीक है, so उन्होंने ये पर्टिकुलर आपका ड्रोन इन्वेंट किया है या डेवलप किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन नेम हियर। ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइस। नेक्स्ट में आप और अच्छी इमेजेस देख सकते हो ऑफ नागस्त्रा 1। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, 2 इंपॉर्टेंट बुक्स आपकी रिलीज हुई है। पहली है आई हैव दिस स्ट्रीट्स। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट बुक, अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, दिस इज बाय आर अश्विन एंड सिद्धार्थ मोंगा। सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइस। देखो, सिंपल नेम्स ऑफ बुक्स, ऑथर्स ये आपके पास आ ही जाते हैं। नेक्स्ट है आपकी अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल, एन इनसाइडर्स व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक। अल्पना खिलावाला ने ये पर्टिकुलर बुक लिखी है। दोनों ही बुक इंपॉर्टेंट है, बुक के नेम इंपॉर्टेंट है, ऑथर्स भी काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बुक्स एंड ऑथर्स ही आते हैं तो ये आप याद रखो। क्रिकेट वाली आपके लिए थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट हो जाती है, यूपीएससी ज्यादा क्वेश्चन पूछती है इस पर। नेक्स्ट आएंगे, रिसेंटली वो इनॉग्रेटेड द प्रेरणा स्थल एट द पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स। आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज द प्रेरणा स्थल दैट वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड।
तो देखो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर ने ये पर्टिकुलर आपका जो स्थल है उसे इनॉग्रेट किया था। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर इन्होंने QR कोड्स भी लगा रखे हैं। ये जो नई चीज करी है, QR कोड्स लगा रखे हैं। आप QR कोड स्कैन कर सकते हो एंड यू विल गेट टू नो अबाउट द फ्रीडम फाइटर, जो हमारे फाइटर्स थे उनकी जो स्ट्रगल्स की स्टोरीज है, आप वो सब कुछ देख पाओगे। ठीक है, वो आप रीड कर पाओगे विद दिस पर्टिकुलर QR कोड। सो फ्रीडम फाइटर्स यहाँ पे लगाए गए हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे, विच कंट्री जॉइन चाइना टू बिल्ड hyperspectral camera for the Chang'e 7 mission। ओके, सो इसमें 2 कंट्रीज है जिन्होंने रिसेंटली चाइना को इस पर्टिकुलर मिशन में ज्वाइन किया है। ठीक है, दैट इज इजिप्ट एंड बहरीन। इजिप्ट एंड बहरीन ने रिसेंटली चाइना को ज्वाइन किया है इनकी Chang'e 7 मिशन में। ओके, इंपॉर्टेंट जो आते हैं Chang'e 7 मिशन में करा है एंड कौन सी 2 आपकी कंट्रीज है। नेक्स्ट में हम इनका मैप देखेंगे। देखो ये है आपका बहरीन, इसकी कैपिटल है मनामा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो मनामा, दिस इज पर्शियन ऑफ गल्फ, दिस इज गल्फ ऑफ बहरीन है। इधर आपकी हो गई सऊदी अरेबिया। यहाँ पर हम आ जाएंगे इजिप्ट के मैप पे, ये आप इजिप्ट का मैप देख सकते हो। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका यहाँ से पास होता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। प्लस आप देखो ऊपर इसकी मेडिटेरेनियन सी है, इसको जो लोग बॉर्डर करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपका लिबिया है, इधर आपका सूडान है, ठीक है, इधर आपका जॉर्डन आपको दिख रहा है। सो दीज आर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आएंगे, विच कंट्री इज द वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट एमिटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। अब देखो जो आपकी नाइट्रस ऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस गैस है, ये एक ग्रीन हाउस गैस है। अब इसमें जो सेकेंड बना है दैट इज इंडिया और हमारी परसेंटेज है अराउंड 11%। फर्स्ट पे है आपका चाइना विद 16%। सो चाइना इसमें टॉप करता है। नॉट अ वेरी गुड थिंग, नॉट अ वेरी गुड थिंग टू बोस्ट अबाउट, ये अच्छी न्यूज़ नहीं है इतनी। अब हमारे यहाँ इतनी हाई क्यों है, क्योंकि ये फर्टिलाइजर्स है ना आपके उससे निकलता है, तो इस वजह से आपकी इंडिया की ज़्यादा हाई है क्योंकि हम एग्रीकल्चर पे आपके ज़्यादा डिपेंडेंट है। नेक्स्ट आओगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द AI टूल सक्सेसफुली डेवलप्ड बाय अ वुमेन एंटरप्रेन्योर। द नेम ऑफ द वुमेन एंटरप्रेन्योर इज शिवानी वर्मा। ठीक है, सो शिवानी वर्मा की कंपनी है जिन्होंने ये AI टूल आपका रिसेंट में बनाया है, डेवलप किया है। द नेम इज दिव्या दृष्टि। ठीक है, दिव्या दृष्टि के बारे में आपकी थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ पर है। इट्स अ मल्टी फेसेटेड ऑथेंटिकेशन सिस्टम बाय कंबाइनिंग फेशियल रिकग्निशन विद गेट एनालिसिस। ओके, एंड देखो इसमें आपका जो DRDO की जो लैब है उसने भी कोलैबोरेट किया है इन मेकिंग ऑफ दिस। ये आप कंप्लीट रीड कर सकते हो, PDF जो आपको मिल जाएगी वहां पर आप रीड कर लेना। नेक्स्ट आते हैं, विच कंट्री डिड इंडिया सरपास टू बिकमिंग द 4th स्पॉट इन द ग्लोबल इक्विटी मार्केट। ग्लोबल इक्विटी मार्केट में रिसेंट में इंडिया ने हांगकांग को सरपास कर दिया है और बन चुकी है 4th स्पॉट पे इन दी ग्लोबल इक्विटी मार्केट आपका। नेक्स्ट आएंगे टॉप 4 वर्ड्स फॉर टुडे पे। द फर्स्ट वर्ड इज वैंडलाइज, व्हिच मींस टू डिस्ट्रॉय और डैमेज प्रॉपर्टी ऑन पर्पस। ये आपने बहुत बार देखा होगा, मोस्टली आप देखोगे कि आपके जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, उस पे लोग उससे वैंडलाइज कर देते हैं, अपने नेम स्क्रिबल कर देते हैं। सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। देन वी हैव पैलेशियल, व्हिच मींस लाइक अ पैलेस, एक्सट्रीमली लार्ज और स्पेशियस। ये आपको नेम से ही समझ आ रहा होगा, पैलेशियल, पैलेस जैसा। ओके, देन वी हैव इनविजिल, which is to persuade someone to do something by means of deception or flattery। ठीक है, किसी को आप परस्यूट करने का ट्राई कर रहे हो कि वो आपके लिए कुछ कर दे और उसके लिए आप फ्लैटरी, या तो आप उसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हो या डिसेप्शन यूज कर रहे हो आप। देन वी हैव repudiation, which is the rejection or renunciation of a duty or obligation as under a contract। लास्टली हम आ जाएंगे क्वेश्चन फॉर द डे पे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पर आप इसका आंसर करोगे इन द कमेंट सेक्शन, जरूर करना। अगर आपने यहाँ तक सेशन देखा है देन लाइक दिस सेशन, शेयर दिस सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एक और चीज, हमने बिगिनिंग में आपकी बात किसकी करी थी, हमने बात करी थी इंडियन एयरफोर्स और उसके आपके एयरक्राफ्ट। सो आप मुझे कमेंट्स में जितने इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट आपको याद हैं वो आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, जितने भी याद है, वेदर दे आर फाइटर, वेदर दे आर ट्रांसपोर्ट, जितने भी आपको याद है वो कमेंट्स में जरूर से जरूर मेंशन करना। विद दैट वी एंड दिस सेशन हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।